गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा परिचय जयराम सेंधव मेरा नाम है। बेसिकली पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं आपसे आज बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं जो अभी ये पार्ट 2 है, इसके पहले आपने अगर पार्ट 1 देख लिया हो और नहीं देखा हो तो एक बार उसको यूट्यूब पे जाकर के अगर आप डालेंगे कि सफल लोगों की सफलता का राज पार्ट 1, तो आप उसको देखिए कि जो भी लोग सफल हुए वो किस प्रकार से सफल हुए। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं आपके साथ में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं जिसमें आप बिना पैसे इन्वेस्ट किए और अपने काम में प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर आप अपनी लाइफ को अपनी चॉइस की लाइफ जी सकते हैं। आपके सभी ड्रीम पूरे कर सकते हैं। आप जितना चाहे इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। आप लोगों की भलाई का काम कर सकते हैं। लोगों के घर में खुशियाँ भर सकते हैं। आप जो भी चाहे वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो क्या है, तो हमारे प्रेजेंटेशन का नाम है, मैंने ऊपर लिख रखा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, CEO, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका फुल फॉर्म होता है। कंज्यूमर की अगर मैं बात करूँ तो हम सभी लोग ग्राहक हैं। इस धरती पर जो भी इंसान पैदा हुआ, चाहे वो कुछ काम करे या न करे, परंतु वो कंज्यूमर तो जरूर रहता ही। तो कंज्यूमर आता है, हर व्यक्ति कंज्यूमर है, आपने में हम सभी कंज्यूमर है। मगर एक कंज्यूमर की एक पावर होती है और उस पावर का उपयोग दूसरे लोग करते हैं, वो सफल हो जाते हैं, परंतु कंज्यूमर को पता नहीं होती है। तो पावर क्या, उस पावर को हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि उस पावर का इस्तेमाल करके आप भी एक सफल और एक अपनी चॉइस की लाइफ को जीने वाले इंसान बन जाए। और खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो कौन सा पावर है उसको देखे तो सही हम। तो आपको आधे घंटे इसलिए देखना है कि अगर आपको कोई नुकसान लगे एक दिन के बराबर भी, 1% भी, तो नहीं करना है। और अगर आधे घंटे आपने देखा तो मैं बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। और इस आधे घंटे के बाद में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ सकता है। और मैंने यही अपॉर्चुनिटी आज से लगभग 3 साल पहले देखी थी, तो मेरी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज हो चुकी। 360 डिग्री। पैसे की बात करूं मैं तो यहाँ पर मैं नौकरी के अलावा भी पार्ट टाइम ही इसी प्रोजेक्ट से लगभग 2 लाख रुपये महीने की इनकम को रन करता हूँ, अर्न करता हूँ बिना इन्वेस्टमेंट के। और हम जो भी काम कर रहे हैं ना, तो अधिकांश लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं कुछ भी। और किसी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। देख लीजिए आप, संसार में कोई भी चीज़, मतलब पैसे के लिए लोग मजबूर है। लोग यहाँ तक कि अपनी जान हथेली पे लेकर के कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। लोग, मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ, कोई पूजा पुजारी करे तो पैसा ना मिले तो ना करे। लोग नाली साफ करने के लिए तैयार है, मतलब पैसे के लिए। और इस युग को हम फाइनेंशियल युग बोलते हैं। बिना पैसे के संसार में कुछ मिलता नहीं। तो आप सिर्फ अपनी एक हैबिट्स बदल करके आप बहुत बड़ा यहाँ से कहें कि बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से आप जैसा चाहे इसी चॉइस की लाइफ को जी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो कंज्यूमर का मतलब ग्राहक, तो हम सभी ग्राहक हैं। इसकी क्या पावर है जिससे लोग सफल बनते हैं, और ये ऐसे का ऐसे रहता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जब छोटा रहता है तो इसकी आवश्यकता के लिए इसके माता पिता काम करते हैं। जैसे ही बड़ा होता है तो स्वयं कुछ न कुछ वर्क करता है, काम करता है। काम करने से इसे पैसा मिलता है, मनी। और इस पैसे को अपनी ज़िंदगी में ये 2 तरीके से यूज़ करता है। कैसे? एक तो ये अपने ऊपर एक्सपेंड करता है, खर्च करता है, और दूसरा ये करता है सेविंग। तो मैं आपसे, मेरा प्रश्न है कि हम सिर्फ बिल्कुल एक सिंपल रूप में चर्चा करेंगे। मैं उस इन सब शब्दों की माला में पिरो करके बता रहा हूँ, ये सब चीज़ हमें पता ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले इंसान खर्च करेगा कि सेविंग करेगा, तो बखूबी सभी बताएंगे कि पहले खर्च करेगा, और खर्च करने के बाद में बचता है तो वो सेविंग करता है। अगर मैं आगे की बात करूं कि खर्च भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक खर्च होता है आपका कंपलसरी खर्च, आवश्यक खर्च। ऐसा खर्च है कि जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाए, मतलब हर व्यक्ति को कुछ करे या ना करे उन चीज़ों के ऊपर खर्च करना है, उसको बोलेंगे हम कंपलसरी खर्च। वो खर्च कौन कौन सा होता है उसको भी हम देखेंगे। और दूसरा खर्च होता है चॉइस वाला खर्च। चॉइस वाला खर्च और कंपलसरी खर्च। इन खर्च की अगर मैं बात करूँ तो आप पहले कौन से खर्च के ऊपर खर्च करेंगे? तो बिल्कुल ये
बेसिक कंपलसरी खर्चे के ऊपर हम पहले खर्च करेंगे, क्योंकि नीड बेस्ड चीज़ें बिल्कुल कि जो सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है, वो पूरी होने के बाद हम चॉइस वाली चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे। तो कंपलसरी खर्चे में कौन कौन चीज़ आती है, मान लो कि मैं बात करूँ आपको कि किराना हमारे सबके घर पे नहीं बनता है, या हमारी जेब में पैसा नहीं है और घर पे किराना खत्म हो गया तो कहीं से भी लाना पड़ता है, चाहे उधारी में लाए या किसी से पैसे उधार लेकर के लाए। ऐसा कैसा और भी खर्च होता है हमारा, जैसे स्वास्थ्य, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो जेब में पैसा है या नहीं है, हम इंतजार नहीं करेंगे पैसे का। ऐसा कैसा खर्च होता है, खेती की बात करूं मैं तो हमारा 70% देश लगभग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर किसान की फसल बिगड़ रही और जेब में पैसा नहीं है तो इंतजार नहीं करेगा कि पैसा आएगा तब दवाई लाऊंगा, कहीं से भी दवाई लाएंगे, कहीं से भी पैसा लेकर के। तो ये वो चीज़ है कि अगर हमें सर्वाइव करना तो इन चीज़ों पर हमें खर्च करना ही पड़ेगा। चॉइस वाले की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि कपड़े, मोबाइल, टीवी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, गाड़ी, मकान, जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आती चॉइस में। तो पहले हमें कंपलसरी आवश्यक खर्च, वो खर्च की पूर्ति होने के बाद हम इन चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो मेरा हम बात करें कि कंपलसरी खर्चे पर, क्या आप कुछ काम करें या ना करें फिर भी इन चीज़ों पर खर्च करना है। तो इन चीज़ों पर आप कब से खर्च करते आ रहे हैं, इन तीनों चीज़ों पर आप कब से खर्च करते आ रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर अगर पूछा जाए तो मैं खुद ही बताऊँ कि मैं बचपन से खर्च करते आ रहा और आगे भी जिंदगी भर खर्च करते रहेंगे। हमें अगर सर्वाइव करना है तो इनके ऊपर खर्च करना ही। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये खर्च आज तक आप जहाँ से करते आ रहे हैं वहाँ से आपको कुछ रिटर्न आया, पैसा या जो भी कोई भी चीज़ कहें, तो मुझे तो नहीं आया और मैं अन्य लोगों को भी सबको बताता हूँ तो वो भी कहते हैं कि आज तक तो नहीं आया। परंतु मैं बताऊँ कि अगर आज के बाद में आप खर्च करें, आपका खर्च करने का तरीका बदले, या आप कहें कि आपकी बाइंग हैबिट चेंज करें, और अगर आपके घर में अगर पार्ट 1 देखा आपने तो एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम के दायरे में आ जाए, या 55% लोगों की भीड़ से निकल करके 5% लोगों की श्रेणी में आ जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये तो कंपलसरी अगर मैं नौकरी पे जाऊं या नहीं जाऊं फिर भी इन चीज़ों के ऊपर मुझे खर्च करना ही। ऐसे हर व्यक्ति कहीं पर भी कुछ कमाने के लिए जाए या न जाए, इनकम के लिए जाए न जाए, पर इन पे ऊपर खर्च करना अति आवश्यक है। इनके ऊपर आप खर्च नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या आगे भी खर्च करना है। तो अगर आज तक खर्च करे तो वहां से लाभ नहीं हुआ, और यहाँ खर्च करने का तरीका बदलने से अगर मेरा इनकम सोर्स ही बदल जाए, मैं एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में ही चला जाऊं, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो हम सिर्फ आपकी खर्चे से इनकम की बात करें, आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जा सकते हैं। अगर आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम क्या चीज होती है पता नहीं तो मेरा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें आप। और इससे एक्टिव और पैसिव इनकम क्या चीज होती है, तो जितने भी धरती पे 55% लोग एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं और 5% लोग पैसिव इनकम पर निर्भर करते हैं, और जो पैसिव इनकम बनाते हैं वो सभी लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यह हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। और बड़ा पैसा नेटवर्क से आता है। तो आपको खर्च करने का तरीका बदलने से अगर आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो सके, आप काम करें या ना करें फिर भी पैसा आए, तो और हमें ये करना मजबूरी है हमारी, तो नुकसान किसी प्रकार का नहीं। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ आता है कि इसके लिए करना क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, सिंपल सा काम है, शॉप चेंज करना है। और शॉप चेंज करने की मैं कंडीशन भी बताऊंगा आपको। और लोग अपने आप को चेंज तब करते हैं जब उन्हें लाभ ज़्यादा होता है और नुकसान कम होता है, तब लोग अपने आप को चेंज करते हैं। और वैसे भी मैं शॉप चेंज करने की बात करूँ तो हमने हजारों बार की, जब भी हम विज्ञापन देखते हैं अपनी शॉप को चेंज कर देते हैं। पहले गांव में राक्षस दान साहब क्या करते थे, किसी ने कहा कि काला दान बंजन आ गया तो वो करने लगे, लाल आ गया तो वो करने लगे, फिर विज्ञापन आने लगे कोलगेट पेस्ट पाउडर फार्म में, पेप्सोडेंट, तो या बाबा रामदेव, जिसका भी हमने विज्ञापन देखा और हमने अपने आप को चेंज किया। तो मैं यहाँ पर चेंज करने की कुछ कंडीशन भी बता रहा हूँ। अगर कंडीशन भी या आपको कोई परेशानी हो तो भी ना करें आप। एक ये न्यू शॉप है और एक ये मार्केट की शॉप। अगर मैं न्यू शॉप की बात करूं कि न्यू शॉप पर आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऑर्गेनिक मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास के मिलेंगे और मार्केट रेट पर पड़ेंगे। और आप अगर ये कंडीशन बता तो कंडीशन के तहत लेते तो मार्केट से सस्ता पड़ता है। एमआरपी रेट पर प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर पहले बिंदु हम बता रहे हैं कि 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगी, छूट मिलेगी। मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मुझे तो नहीं मिल रही कहीं इतनी छूट एक आम ग्राहक को। हो सकता है आपका कहीं कह रहे कि नहीं मिल जाती बड़े बड़े मॉल में, तो हम आगे की सब कंडीशन तो देखें, वो भी चीज पता चलेगी। साथ में ये दुकानदार आपको
10% गिफ्ट प्रोडक्ट फ्री देगा। मार्केट में जाए तो ये नहीं मिलता है। और भी आप आगे की कंडीशन देखें तो साथ में 5 से 11% आपको कैशबैक देगा। 5 से 11% आपको कैशबैक रिटर्न करेगा। ये भी हमें आम दुकान पर या मार्केट में नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिला। दूसरा ये कहता है कि अगर आप 4th मंथ परचेसिंग मेरे यहाँ से करते हैं तो मैं 5th मंथ की परचेसिंग आपको फ्री दूंगा। लगभग 3,000 रुपये से लगाकर 10,000 तक आपका मनपसंद आप फ्री सामान ले सकते हैं। अगर पर मंथ आप 3,000 की परचेसिंग करें इस दुकान से तो चौथे महीने 3,000 का फ्री ले सकते हैं। 5,000 की करो तो 5,000 का, 10,000 की करो तो 10,000 का। इस प्रकार की तो ये सुविधा भी संसार में कहीं भी नहीं मिल रही। और भी आगे की अगर मैं सुविधाएं देखूं तो ये आता है कि 25% प्रोडक्ट यूज करने के बाद में भी रिटर्न पॉलिसी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप किसी ठोस रीजन के साथ में उसको रिटर्न करके अपना पैसा प्राप्त कर सकता था। कैशबैक मनी बैक गारंटी ये भी कहीं नहीं मिलती। आजकल मार्केट में जाते तो पहले से लिखा रहता है कि हम विक्रेता है, निर्माता नहीं, हमसे किसी प्रकार की प्रोडक्ट की गारंटी की बात न करें। आगे चल करके देखते हैं अपन तो ये 5 से 60% आपको बिजनेस में पार्टनरशिप देता है। आपको इसके बिजनेस में पार्टनरशिप देता है ये न्यू दुकान वाला, 5 से 60%। और मैं बता दूं आपको इस कोरोना क्राइसिस में भी इसका मासिक बिजनेस कम से कम 300 करोड़ का होता है, 300 करोड़ का, उसमें 60% की बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये लग रहा ना असंभव सा, मुझे भी लगा था कि ये दुकानदार इतनी सुविधा क्यों देता है। तो लोग ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, अगर उस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा पैसा नहीं बन रहा, उसमें ज़्यादा नुकसान होते हैं तो लोग अपना तरीका बदलते हैं, लोग अपना तरीका। तो ये नया तरीका है, इससे न घबराए न डरे। इसमें आप ये देखिए कि आपको कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं। जिस दुकान से ले रहे वहां से लाभ मिल रहा है क्या? तो नहीं। तो ये बिजनेस सिर्फ कॉमन सेंस का, सिर्फ कॉमन सेंस का। अगर कोई नुकसान नहीं है तो मैं चेंज करके तो देखूं। लोग काम क्या करते हैं कि समझा अपन है, पूछते पड़ोसी तो अब उसको पूरा पता ही नहीं कि आखिर है क्या चीज। अब हम आगे चल करके देखते हैं कि ऐसा ये दुकानदार आपको क्यों लाभ दे रहा है, तो हम आगे चल करके देखेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट तो मार्केट से कहीं ना कहीं खरीद रहे, इन सुविधाओं के साथ में भी मेरा फोकस है कि आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में चले जाए और आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए। इसके लिए मैं इन कंडीशन पे भी दुकान चेंज करने की बात, हमारा मेन फोकस तो है एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में चले जाए, आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए, नेटवर्क से पैसा आया आपको। हमारा फोकस ये न कि ये सुविधाएं ये तो मिलेगी नहीं मिले जो भी हो XYZ, ये तो बाय प्रोडक्ट है, मिलेगी सही, पर मैं बताना है ये चाह रहा हूँ। तो हम आगे देखें कि दुकानदार इतनी सुविधा क्यों देता है और ऐसा क्या चेंज आया। तो अभी मैं करूं कि लोग अपने आप को चेंज क्यों करते हैं कि हमें परचेसिंग करने का वर्तमान तरीका देखिए कि इस प्रकार के मार्केट में तो कोई तरीके नहीं चल रहे, तो मार्केट में जो तरीके चल रहे हैं उसको देखेंगे हम, और ये नया तरीका है तो इसमें हमें ये सुविधाएं मिल रही है और इतना पैसा कहाँ से मिल सकता है। तो परचेस करने का वर्तमान तरीका जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, ये तरीका ऐसा है कि ये ग्राहक है, ये अपनी आवश्यकता का सामान जिस भी दुकान से लाते हैं उसको बोलते हैं खेरची व्यापारी। खेरची व्यापारी ने सामान घर पे नहीं बनाया, ये लेकर के आते थोक व्यापारी से, थोक वाले ने घर पे नहीं बनाया, ये लेकर के आते हैं डीलर से, डीलर ने भी घर पे नहीं बनाया, ये लेकर के आते बहुत बड़े स्टॉकिस्ट से, इन्होंने भी घर पे नहीं बनाया, और स्टॉकिस्ट महोदय ये सामान को लाते हैं बल्क में खरीद करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में इस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर हर मार्केट में इसी प्रकार से हर प्रकार का सामान अवेलेबल हो रहा है, मिल रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि इसमें पैसा है कहाँ पर और लोग उस पैसे को निकालने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं और आपको वो पैसा कैसे मिल सकता है, ये तरीका हमें पता है। क्या आप कहेंगे ये जानकर तो हमें पता ही, तो हमें ये देखने के तरीके में पैसा है कहाँ पर, उस पैसे को लोग कैसे निकाल रहे हैं और वो पैसा आपके तक कैसे आ सकता है आसानी से, सिर्फ आपकी बाइंग हैबिट चेंज करने से। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मान लो इस मैन्युफैक्चर ने कोई साबुन को 100 ग्राम का बनाया, इनने सबने अपने बीच में से सिर्फ इसको पूछ किया और आपने, मैं ग्राहक हूँ, यहाँ आते आते क्या वजन बढ़ के 200 ग्राम का हुआ क्या? नहीं हुआ। परंतु आपने जाकर के इस खेरची दुकान पे जाकर के खर्चा किया,
अब आपने यहाँ खर्चा किया तो इन सब लोगों की इनकम हुई, खेरची व्यापारी, थोक, डीलर, स्टॉक और मैन्युफैक्चर की, सबकी इनकम हुई ना। और एक तगड़ी इनकम होती है जिसको बोलते हैं विज्ञापन करता। विज्ञापन करता अगर इस सर्कल में हम देखें तो मुख्य काम दो लोगों का, एक तो मैन्युफैक्चर सामान बनाता है और जो कंज्यूमर उस सामान को यूज करते हैं। ऊपर वाले जो अपन ने चेन में बता रखे हैं, ये सभी लोग सामान को पुश करते हैं। विज्ञापन करता एक प्रकार से कहे तो हमें झूठ इंफॉर्मेशन देता है, सफेद झूठ बोल सकते हैं। सफेद झूठ की कोई बात अगर लाखों लोगों के सामने बोली जाए और ऐसा ना हो तो एक प्रकार से सफेद झूठ ही होता है। मैं आपसे बात करूं मान लो विज्ञापन की, अमिताभ बच्चन जी आते और कहते हैं कि नौ तेल लगाओ टेंशन भगाओ, तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर नौ तेल लगाने से टेंशन भागता तो इस धरती पर कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी दुखी नहीं होता, सब टेंशन फ्री रहते। दूसरी बात है, क्या अमिताभ बच्चन नौ तेल को यूज करते होंगे? नहीं। ऐसे अनेक विज्ञापन है। चाहे मैं अजय देवगन की बात करूं, वो आकर के कहते हैं कि विमल खाया कर, उसके दाने दाने में केसर का दम है। डॉक्टर कहते हैं कि इससे तो कैंसर होता है। ऐसे ऐश्वर्या राय आकर के कहती कि मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्स, अगर साबुन से नहाने से कोई गोरा चिट्टा होता तो दुनिया में कोई काला टकराता ही नहीं। और ऐश्वर्या राय ने आज तक लक्स के साबुन को टच भी नहीं किया होगा, यहाँ तक कि अपने घर पे कहीं डॉगी होगा तो उसके ऊपर भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो ये चीजें हम देख रहे हैं और ऐसा हो रहा है। तो ऐसा इसलिए क्यों करते हैं, इसको क्या लाभ है? तो इनको जो लाभ है वो लाभ को हम देखेंगे कि इनको कुछ ना कुछ पैसा ही मिलता होगा, तभी तो ये बोल रहे हैं। तो अगर मैं देखूं कि कुछ 40 रुपए की कोई वस्तु बनाई कंपनी ने, और 40 रुपए की तब बनेगी मान लो इसने 20 रुपए तो अपने लगाए और 20 रुपए इसने मुनाफा कमाया। उस 40 रुपए की वस्तु को जब इन्होंने निकाला तो ये आम ग्राहक तक आकर के 100 रुपए मार्केट पर मिलती है उसको। तो अगर 40 रुपए की चीज हमें 100 में मिली तो आपकी मेरी जेब से 60 से 70% पैसा कहाँ गया? इस ट्रेडिशनल मार्केट में बीच में खेरची व्यापार से स्टॉकिस्ट कंपनी तक और विज्ञापन, इनके बीच में बढ़ गया। बटा कि नहीं बटा? तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखें अपन तो लाभ में कौन है? मैन्युफैक्चर की बात कर तो उसने जितना लगा उतना कमा लिया। और घाटे में कौन है? तो ग्राहक को देखे तो मान लो इसने 100 रुपए कमाए, इसके 40 रुपए तो जो सामान बना था उसकी कास्ट में चले गए और इसने यूज किया उसमें चले गए, मगर 60 रुपए या 20 मार्केट में इसकी जेब से छीन लिए जाते हैं, 20 मार्केट में चले जाते हैं। तो आपने 100 कमाए तो 60 तो चले गए, तो आपके पास में बचे कितने? 40 ही बचे ना। आपकी जेब से तो वहां चले गए ना, आपने 100 कमाया तो 60 तो वहीं चले गए, वो 40 का ही सामान मिला आपको। तो ये हर आम ग्राहक के साथ में ये हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या रहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और लोग देखा देखी करते हैं। तो किसी स्ट्रक्चर में अधिकांश लोग यहाँ कहते हैं कि अपन बताते हैं कि धरती पे दो प्रकार के लोग रहते हैं, 95% और एक 5%। तो 95% लोग देखा देखी करते हैं, तो अपना पड़ोसी जो अपना पास पास वाले लोग जो काम कर रहे हैं वही काम करने की वो करते हैं, रुचि भी रखते हैं, इच्छा भी प्रकट करते हैं, उसी काम को करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मान लो कोई खिरची व्यापारी आज से 20 साल के पहले अगर किसी कस्बे में या शहर में कोई एक किराने की दुकान हुआ करती थी किसी भी, आज 20 साल के बाद में उसके तरफ 20 से 25 और दुकान हो गई। तो कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इतना कंपटीशन बढ़ गया कि क्षेत्र धीरे धीरे दलदल के रूप में परिवर्तित हो गया। दलदल इसलिए कि एक तो यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, दूसरा है कि हर धंधे में उधारी हो गई। आपको संसार में कोई ऐसी दुकानें दिखेंगी जहां पर उधारी नहीं होती हो। तो अगर किसी ने 50 लाख लगाए फिर भी 1 लाख रुपए महीने की उसकी इनकम नहीं आती है, और 50 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस चालू किया ट्रेडिशनल मार्केट में तो 25 लाख रुपए उनको रोटेशन में चलाना पड़ेंगे। और दलदल इसलिए कि अगर उसने तंग आकर के 5-10 साल के अंदर धंधा बंद कर दिया तो उधारी में से एक पैसा भी नहीं आएगा, उस उधारी में से एक पैसा भी नहीं आएगा। तो इस दलदल से बचने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने अपना बिक्री का तरीका चेंज कर दिया, अपना बिक्री का तरीका चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीच में से खेरची व्यापारी, थोक व्यापारी, डीलर और इन लोगों को हटा दिया। इनको हटाने के बाद में ये बीच वाले को, डीलर, खेरची, थोक, स्टॉक को हटा दिया और वो लेकर के आ गए डी मार्ट। यहां से सामान लिया, या एक डी मार्ट खोला, सब प्रकार का सामान स्टॉक करके रखा, पर डी मार्ट आसानी से खोल नहीं सकता। तो इन्हें डी मार्ट क्यों खोला? कैश एंड कैरी का बिजनेस हो गया यहाँ पर। ये उधारी से बच गया। आप बताओ मुझे, किसी भी बड़े बड़े मॉल में कोई उधार होती है क्या? नहीं।
परंतु उस ग्राहक को वापस कुछ लालच दिया, इसको बताया कि आप पड़ोस की दुकान से ले रहे हैं, वहां उधार मिल रहा है, पर मेरी दुकान से मैं 5 से 10% आपको डिस्काउंट दूंगा और 2 शर्ट के ऊपर 1 शर्ट फ्री दूंगा। तो व्यक्ति पड़ोस की दुकान को छोड़ करके डी मार्ट में जाने लग गया और डी मार्ट वाला ने इतना सामान फैला रखा, तो जहां मुझे 2000 का सामान लेना था हम वहां 4000 का लेकर के आते और उसके ऊपर ऐसा ऑफर रहते। हम यहाँ पड़ोस की दुकान से खेरची व्यापारी से आधा किलो चाय पत्ती ले रहे थे, वहां गया तो उसने क्या अगर 1 किलो चाय पत्ती लोगे तो मैं 1 चम्मच फ्री दूंगा। तो हम उसी 1 चम्मच के चक्कर में 1 किलो चाय पत्ती लेकर के आए। तो अगर यहाँ पर देखें तो डी मार्ट में करोड़ों रुपए लगते हैं, आसानी से हर कोई डी मार्ट खोल नहीं सकता है, पर लोग अपने आप को परिवर्तित इसलिए करते हैं कि मुझे नुकसान कम और लाभ ज्यादा हो। और सब लोगों के पास में करोड़ रुपए तो है नहीं, हर व्यक्ति डी मार्ट खोल ले। और धीरे धीरे समय बदलता ही, तो बदलता गया समय तो और गतिशील समय है, तो धीरे धीरे एक नया तरीका है। मैं बात करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग की। इसमें एक एग्जांपल देखेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन। हम सब बखूबी जानते हैं कि अमेजोन की कोई दुकान है क्या? नहीं है, अर्थात इसकी दुकान में शटर नहीं है, इसकी दुकान का लाइट बिल नहीं देना पड़ रहा, फर्नीचर का पैसा नहीं, स्टोरेज स्टॉकेट हर प्रकार की चीजें इसको बची और इस 60 से 70% पैसा इसको बचने लगा। तो फिर से इसने ग्राहक को बोला कि भाई साहब अगर कोई आप यहाँ पर आपके फिजिकली जाकर के आपके मार्केट में जाकर किसी शॉप से अगर एक एग्जाम्पल ले लो, कोई मोबाइल ले रहे हो 30,000 का है, तो आप अमेजोन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो का वही मोबाइल में 28,000 में आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो ग्राहक का चल अमेजोन के पास, आज वर्तमान में ये दुनिया का सबसे अमीर बंदा या कहीं के रईस बंदा है। पिछले 2018 से लगातार ये अमीर चले आ रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए बिल गेट्स साहब 1 नंबर पर आए थे, पुनः 1 नंबर पर ही है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने काम को और आसान कर दिया, कोई खर्च नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सिर्फ इन्होंने इतना काम किया कि खरीदार और बेचने वाले को मिलाते। क्या काम इनका? खरीदार और बेचने वाले को मिलाने का काम है। मान लो कि ये मोबाइल है मेरा, मैं मान लो मुझे बेचना है, तो इसकी फोटो खींच करके मैं अमेजोन की साइट पे डालूं, जिसको समझ में आएगा मैं इसका रेट डालूं, उसको समझ में आएगा अगर सेकंड हैंड मोबाइल है और कुछ ज़्यादा चलाने नहीं, इतने पैसे मिल रहा है, तो बखूबी उसको लेंगे। तो काम क्या किया इसने, सिर्फ खरीदार और बेचने वाले को मिलाने का। तो ये नया तरीका है, ये नया तरीका है, और आजकल इसी तरीके से लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं। आप ओला उबर का नाम सुना होगा आपने, ओला उबर की कोई गाड़ी नहीं है। बायजूस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क से बहुत बड़ा पैसा बना, तो उसकी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं, तो ये सब ऑनलाइन चलता है उसका। तो नए नए तरीके। तो अमेजोन अमीर क्यों बना? इसने अपना तरीका बदला। क्या इसी तरीके से काम करता रहता, या तो टेनिस मार्केट में घुस करके बैठे रहते, या डी मार्ट खोलते मिलते, तो क्या दुनिया के रईस व्यक्ति बनते? नहीं। तो ऐसे की ऐसे हम कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और उसको फिर सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? इसमें एक ग्राहक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बीच में जो 60 से 70% पैसा जा रहा था, ये पैसा आपको मिलता है और इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो ये ऊपर वाले कोई स्ट्रक्चर तो आपको पैसा नहीं दे रहा, मगर इस पैसे को आपको उपलब्ध कराएगी उस प्लेटफॉर्म का नाम है वेस्टिज। बिल्कुल राइट सुना दोस्तों आपने, वेस्टिज की क्या मैं बात करूं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। वेस्टिज की अगर मैं बात करूं तो वेस्टिज ये 2004 से रन कर रही है, 17 साल सफलतम हो गए हैं, 80 से 90% का हर साल का ग्रोथ रेट है, और 2.25 करोड़ लोग जाएंगे। ऐसे कई हजार लोग हैं जो लग्जरीज कार मतलब कारें चलाते हैं, कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो लग्जरीज कार चलाते हैं। विदेश यात्रा, मकान, बंगले, सभी प्रकार की चीजें यहाँ से मिल रही हजारों लोगों को। तो मैंने लिखा है यहाँ पर नोट में, लोग अपने आप को तब बदलते हैं जब उन्हें लाभ ज्यादा और हानि कम हो। तो मैंने आपको 3 प्रकार के तरीके बताए, चौथा तरीका हम बता रहे डायरेक्ट सेलिंग। तो अगर आपको तीनों प्रकार के तरीके से कोई लाभ हो रहा है तो आप चौथे प्रकार के तरीके को अप्लाई ना करें, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो एक बार अप्लाई करके देखें। ये आपकी जिंदगी में ब्लास्टिक चेंज ला सकता है, और ये हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में आया है, और मेरी खुद की जिंदगी में 360 डिग्री चेंज हो गई है। मैंने अपनी सिर्फ बाइंग हैबिट चेंज की तरीका बदला, खरीदारी का था। आगे देखते हैं हम अगली स्लाइड में कि कैसे चेंज आता है और क्या चेंज आया, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। हम बताएं कि इससे तो बहुत सारी कंपनियां चलती, मैं लिख रहा हूँ वेस्टिज क्यों।
मैंने कुछ बिंदु यहाँ बता रखे कि वेस्टेज की ये 2004 से रन कर रही है, 16 साल हो गए, 17 चल रहा है। कई कंपनियां बाबा के नाम से लोग डरते हैं। लोगों का माइंडसेट क्या है कि कोई नई नई कंपनियां आए वहां पर जाकर के हम प्लग हो जाए ताकि बड़ा पैसा बना लेंगे। हमारी गलत सोच है। पता नहीं वो कंपनी की थॉट प्रोसेस क्या है, कंपनी आगे रन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसकी लीडरशिप क्या है, उसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या है। तो हम 4-5 साल में समय डालें, बाद में पता चले कि कंपनी है ही नहीं, बंद हो गई, या सरकार ने कहीं ना कहीं बंद करवा दी, अनलीगल तरीके से कर रही। तो एक तो हमें इसकी जानकारी, तो अगर इसको 16 साल हो गए तो इसका मतलब है कि कंपनी लीगल है। 2 करोड़ लोग प्लस ज्वाइन है। तो मैंने ये सुना है कि कम से कम लोगों को कम समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, पर ज्यादा लोगों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं। तो 16 साल से चल रहे 2.25, अब ये पुरानी पीपीटी थोड़ा, तो 2 करोड़ प्लस लोग, मतलब 2.25-2.5 करोड़ लोग ज्वाइन हो चुके हैं हर वर्ष। इसका अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं तो 70 से 80% का ग्रोथ रेट है। 4 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, आज 400 प्लस में प्रोडक्ट हैं, हजारों प्रोडक्ट, लगभग 5000 प्रोडक्ट मार्केट के ब्रांडेड टाइप कर रखे हैं। वही प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो आपके एमआरपी रेट पर मिलेगी, पर यहाँ पर आपको कुछ मैंने जो फर्स्ट में सुविधा बताई थी वो सुविधाएं मिलेगी आपको। डिस्काउंट है, गिफ्ट के रूप में फ्री है, मनी बैक गारंटी है और कैश बैक है, ये सभी चीजें आपको मिलेगी। और ये इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो मुझे किसी को नंबर 1 बनाने के लिए काम नहीं करना जो नंबर 1 है, क्योंकि हम हजारों साल जीने वाले नहीं। मुझे 2 चीज पे मैं काम करता हूँ, मैं हजारों साल जीने वाला नहीं हूँ। पैसा ईमानदारी का और तेज गति से आए, क्योंकि नहीं 5 साल यहाँ काम किया, 5 साल वहां काम किया, और करते रहो। तो नंबर 1 कंपनी बनी तो कुछ न कुछ तो उसका रीजन होगा, इसके प्रोडक्ट में, इसके मार्केटिंग प्लान में, इसकी लीडरशिप में, इसके मैनेजमेंट में, सब में कहीं ना कहीं एक प्रकार की कोई ना कोई एक विजन होगा, कुछ ना कुछ चीजें होगी, प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, तब ये नंबर 1 बनी है। 100 कंपनियों में 30वें नंबर पर है ग्लोबली भी। वर्ल्ड की 100 टॉप कंपनियों में 30वें नंबर पर मुकाम रखती है ना। हर साल 25 से 30 कंपनियों को पीछे छोड़ती है ग्लोबली। कार अचीवर्स, विदेश यात्रा, ड्रीम हाउस, और ये सभी चीज। और हर व्यक्ति क्या चाहता है, हर आम व्यक्ति की ख्वाहिश यही है कि उसके पास में एक अच्छी कार हो, वो विदेश घूमे, अपने सपनों का घर हो। और यही चीज इसके मार्केटिंग प्लान में भी है, इसके नेटवर्किंग प्लान में भी है। तो ये चीजें इसलिए वेस्टीज ही क्यों, क्योंकि ये वेस्टीज इंडिया की टॉप नंबर की कंपनी है। तो हमें भी तो एक बार इसके बारे में पूरा सर्च करके देखिए। मैं पूरा पूरा बता नहीं सकता, बताऊंगा तो ज्यादा लंबा समय हो जाएगा और लोगों के पास में ज्यादा समय ही नहीं है एक बार में पूरा सुनने के लिए इतना ज्यादा। ये सभी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर आपको, किचन के और घरेलू किराना इराना, कॉस्मेटिक, कलर कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर से संबंधित और सभी चीजें, होम केयर के संबंध और पर्सनल केयर के और हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट और एयर प्योरीफायर, सभी प्रकार की चीजें एक से वाई जेड मिलेगी आपको। सभी चीजें मिलेगी सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। और इनकी पैकिंग से आपको पता चल रहा होगा इनकी क्वालिटी किस प्रकार की होगी। वेस्टेज प्रोडक्ट दुनिया में सबसे सस्ता है। कुछ लोग आपको कहेंगे, आपके पास पड़ोसी, जिन्होंने पूरे के पूरे इसके मार्केटिंग प्लान को नहीं देखा या एक बार भी देखा होगा तो आधा अधूरा देखा होगा, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं यार प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया में, या कहेंगे मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया में सबसे सस्ता है। हमारा नजरिया तो देखें, हम किस नजरिए से देखते हैं, हमारा नजरिया बदलने की आवश्यकता है। कोई लोग मुझे महंगे की परिभाषा तो बताए। मैं आपसे पूछूं एक एग्जाम्पल के मतलब, क्या बाजार में 20, 30, 40, 50, 60, 70 रुपए तक के साबुन मिलते हैं या नहीं? अगर हाँ, और इस रेट में अगर एक रेट का साबुन अगर वेस्टीज का मिले तो महंगा नहीं। महंगी वो चीज होती है कि मार्केट में 100 की मिल रही, एकदम 200 की मिले। या मुझे कोई महंगे की परिभाषा तो बताए, महंगे की परिभाषा तो बताए। मैं महंगे की परिभाषा के रूप में अगर मैं बात करूं तो मैं मान लो किसी से पूछूं कि क्या ऑडी, BMW, जगुआर ऐसी कारें महंगी कार है, तो लोग कहते हैं बिल्कुल बखूबी महंगी कार है। आप जाकर के पूछिए मुकेश जी अंबानी से, टाटा बिरला से, तो कहते हैं कि कोई महंगी नहीं है। हमारे पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता है उससे कहें कि एक नई साइकिल ले लो, तो कहता है कि नहीं मैं तो पुरानी लूंगा, नहीं मेरे लिए महंगी है। तो कोई मुझे महंगी की परिभाषा तो बताए। अगर कोई 20 रुपए का साबुन इस्तेमाल कर रहा है उसको हम कहेंगे 30 का ले ले, तो क्वालिटी वाइज 19-20 की कुछ हो चीज हो सकती है, वो चीज महंगी नहीं होती। तो कोई मुझे महंगी की परिभाषा तो बताए।
फिर भी आप जो मार्केट में यूज कर रहे हैं उससे भी सस्ता प्रोडक्ट मिले, ग्रेड 1 का मिले, ऑर्गेनिक मिले। और मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के रूप में कि हर घर में 100 रुपये रोज की अगर बात करूँ तो महीने में 30 दिन होते हैं, 3,000 रुपये का सामान तो आपको मार्केट में कहीं ना कहीं यूज करना ही मार्केट से, बाजार से। तो आप एमआरपी रेट पे बाजार से मान लो 3,000 का सामान ले रहे थे, आप वेस्टेज से लेंगे तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। एक नंबर पर आपको मिलेगी लगभग, इस पर मैंने बताया था कि 10 से 20% डिस्काउंट, तो मैं 500 रुपये का डिस्काउंट मान लूँ। दूसरा हमने बताया था कि 10% प्रोडक्ट गिफ्ट रूम फ्री, तो 3,000 रुपये पे 300 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे आपको। जो तीसरी चीज देखो अगर मैं, तो मैंने बताया कैशबैक मिलेंगे यहाँ पर 5% से 11%। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे बोनस के रूप में। चौथा बिंदु देखो तो मैंने यूँ बताया था वहाँ पर आपको सुविधा के रूप में, अगर 4 महीने लेंगे तो 5वें महीने फ्री लॉयल्टी ऑफर मिलेगा आपको। तो मान लो आप 5वें महीने 3,000 का फ्री मिल रहा, तो आपको एक महीने में 750 रुपये का फ्री आया। तो टोटल अगर इनको सब मिला करके मैं देखूं तो अगर इन सब लाभ को जोड़ तो ये लाभ हो गया आपको 1,650 रुपये का। कहने का मतलब है कि आपको 50% का पड़ा। अगर आप 30 का साबुन भी इस्तेमाल करें, अगर यहाँ पर आपको 40 का बताया जा रहा है, हमारा एक नीम तुलसी पुदीने से मिला बन करके साबुन बना एक ग्रेड का, और लोग पहले नीम तुलसी पुदीने से वैसे ही गर्म पानी में डाल करके नहाया करते थे, तो ये साबुन आपको 20 रुपये का पड़ा। परंतु अगर आपको एमआरपी रेट नहीं दे रहे, उसको देखेंगे ना आप 30 का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे लिए महंगा है। तो एक बार समझ करके देखिए, आप समझिए, उसे अपना नजरिया बदलिए। सिर्फ नजरिया बदलने की आवश्यकता है। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पर मान लो कि कोई एक महिला है, किसी के लिए वही महिला एक माँ है, किसी के लिए बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। महिला एक ही है पर लोगों का नजरिया अलग अलग है। तो आप इसको इस बिजनेस के नजरिए से और इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के नजरिए से देखिए तो सही आप, और इन सब सुविधाओं को ऐड तो कीजिए, आप जोड़िए तो सही। आगे की स्लाइड में हम चलते हैं, देखते हैं कि जैसे कि करना क्या है हमें। अगर ये सब सुविधाएं मिले हमें, तो हमें फर्स्ट मंथ क्या करना है, हमारा सामान लेना है। और हमारे, मैंने बताया था कि उस कंज्यूमर की पावर क्या है। उस कंज्यूमर की पावर है खर्चा करो और चर्चा करो। हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम उसको यूज करते हैं, वहां पर खर्चा करते हैं, अच्छी लगती है तो बाहर ला करके चर्चा करते हैं। आप जिस भी शहर में या गांव में रह रहे हैं, वहां पर भी अगर कोई चाय वाला फेमस है तो उसका विज्ञापन नहीं आया दोस्त, हमने खर्चा किया, चाय अच्छी लगी तो बाहर आकर के चर्चा की कि माँ पिया करो चाय। ऐसे कोई मिठाई वाला, कोई आइसक्रीम वाला जो भी फेमस है आपके शहर कस्बे में, तो उसको फेमस हमने बनाया, उसका कोई विज्ञापन नहीं आया। अरे यहाँ तक कि आपके शहर में कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई भी फेमस है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई टीचर, तो उनको फेमस हमने बनाया, क्योंकि वहां जाकर के हमने खर्चा किया और जब अच्छा लगे तो चर्चा की, और लोग पैसे बनाते। मान लो आपने चाय पी, अच्छी लगी और खर्चा किया और बाहर आकर चर्चा की, उस दुकानदार को अगली चाय फ्री में नहीं पिलाई। अरे यहाँ तक कि आप कोई पिक्चर देखते हैं ना, अगर वो अच्छी लगती है तो उसकी बाहर आकर के हम चर्चा करते हैं ना, वो हिट हो जाती, करोड़ रुपए बना लेती, पर अगली पिक्चर उन्होंने हमें फ्री में नहीं बताई। विज्ञापन से आज तक कोई मूवी हिट नहीं हुई, सुपर डुपर हिट नहीं हुई, आपके द्वारा खर्चा चर्चा करने से होती है। ये आम व्यक्ति की पावर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको अभी तक भी हम खर्चा और चर्चा कर रहे हैं, तो अभी जो ऊपर हमने सुविधा बताई, ये सुविधा आज तक मिली नहीं मिली, फिर भी तो हम खर्चा और चर्चा किया हमने। और यही काम तो हम बचपन से करते आ रहे, और इससे कुछ भी नहीं मिला। और इसी काम करने का पैसा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को लाखों करोड़ रुपए मिलते। आपको कुदरत ने वो काम दिया, हमें वो काम दिया है। अमिताभ बच्चन जो काम कर रहे हैं वो काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर वो काम करने का मौका मिले तो बखूबी करना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा काम तो कर नहीं रहे। तो मैं बता दूं आपको एग्जाम्पल के लिए कि अमिताभ बच्चन जी आकर यूं कहते हैं कि नॉर्थ लगाओ, टेंशन भगाओ। तो प्रमोशन कर रहे कि सेल कर रहे? वो प्रमोशन कर रहे, वो सेल नहीं कर रहे। वो हमारे घर तक कोई सामान लेकर के नहीं आए, वो प्रमोशन कर रहे। वो सच्चा प्रमोशन हम करते हैं, हमने कोई चीज अच्छी लगी और यूज किया तब, और बाहर जाकर के चर्चा करी। अभी हम किसके कहने से उपयोग कर रहे हैं? मान लो हम किसी सेलिब्रिटी के कहने से उपयोग करें, तो हमें न तो पहचानती है और न जिस प्रोडक्ट का वो विज्ञापन कर रहे उसको यूज भी नहीं करती। और ये जो भी आपको, जिस बंदे ने भी ये लिंक भेजी है और जिसने भी आपसे चर्चा की, तो पहले उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया और उनको अच्छा लगा, तब आपको चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैंने क्या किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको लाभ बता दूं इसका। अभी पहले चर्चा और खर्चा करे तो कुछ भी नहीं मिला था। मान लो मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मैं
एक सिंपल रूप में बात करूं तो अगर आप में 100 पीवी मतलब पैसे की बात करूं तो 3000 से 3200 रुपये तक की भी खरीदारी यहाँ से की और आपको अच्छा लगा और कुछ लोगों को आपने चर्चा की और पूरे महीने में भी मिलकर के आपने उसी महीने में 6 लोगों को भी इतने की परचेसिंग करवाई, तो आपको यहाँ से 4000 का प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री देती है, आपका मनपसंद, जिसमें से 3000 रुपये तक का और 1000 रुपये का कंपनी की तरफ से गिफ्ट के रूप में, टोटल 4000 का, और उसके साथ साथ में कुछ पैसा भी देगी आपको। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है कि आप है, आपके नीचे से 6 लोगों को ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, आपको जिसने लिंक भेजी है उस बंदे से पूछेंगे तो बता देंगे। और इनको भी आपने जितने की परचेसिंग की, इनका मनपसंद सामान इतने का दिलाया तो आपका सामान अगले महीने से फ्री। नुकसान है क्या? नहीं। और ये लाभ आपको मिल रहा है, 3 लोगों को मिल सकता है। अरे पूरे संसार में से 138 करोड़ भारतवासी में से हम 6 लोगों की तो बात कर रहे हैं, और अगर एक मुर्दा इंसान अपने को उठाने के लिए 4 लोगों को बुला सकता है और अपने जनाजे में बहुत सारे लोगों को 200-400 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो जीते जाता इंसान का रूप है। और हम ऐसा किसी को कोई काम नहीं बता रहे, ऐसा कोई काम नहीं बता रहे कि आ जाओ कोई ना कोई के गम, कोई सट्टा लगा रहे कि कोई दूसरा कोई गलत धंधे के बारे में बात करे कि कुछ भी नहीं। ये नेट बेस्ड प्रोडक्ट है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं से परचेस करना नहीं, सुविधा मिल नहीं रही है। और हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ बुरा क्या चर्चा करने में। तो अगर आपने ये काम किया तो आपको लोगों को ये लाभ दिलाया, तो हमारी इसकी वेस्टेज की जो स्लोगन है उसका श्लोक है, आपकी सफलता में हमारी सफलता। आपने लोगों को ये लाभ दिलाया तो इनको जो ऊपर वाला लाभ आपको बताया था वो आधी कीमत वाला लाभ तो मिलेगा, पर कंपनी आपको इनको लाभ दिलाने पर आपको लाभ देगी 4000 का सामान फ्री और 500 रुपए का मिनिमम बोनस आपके अकाउंट में डालेगी। अगर आपको इसके साथ साथ में पैसा भी चाहिए, बड़ा पैसा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप ऐसे कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाएं जिन लोगों को आप उनके घर में खुशियां भरना चाहते हैं। आप अपने घर पर कम से कम एज ए बिजनेस के रूप में इसको करना चाहते हैं तो लगभग 300 पीवी का 9 से 10,000 का सामान परचेस करें, जो आपको सब सुविधा जोड़े तो लगभग 6000 का पड़ता है। कितने का पड़ेगा? 6000 का। तो 10,000 का सामान लेने पर 6000 का पड़े तो बुरा क्या है। और इतना बड़ा बिजनेस कर रहे, मार्केट में जाकर के देखिए, आपको जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं किसी को भी लाख रुपए अधिकांश तो नहीं आ रहे, परंतु वो लाखों करोड़ रुपए लगा करके बैठे। अगर 10,000 रुपए में यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम आ सकती है तो कैसा। तो आपने इतने का सामान परचेस किया और आपने ज्यादा नहीं, इन 100 लोगों में से जो लोग कहीं ना कहीं आप मिले उनसे जो इच्छुक लगे उनमें से 15 लोगों को भी ये लाभ दिलाया, तो यहाँ पर इतना पीवी हो जाएगा। इस प्रकार से जहाँ 100 पीवी का मैंने स्ट्रक्चर भी बता दूं, इस प्रकार से और कहीं भी करवा सकते हैं। मान लो एक बंदे ने इसने 100 पीवी का लिया, ये 300 का नहीं ले सकता, तो इसको बोल सकते हैं कि आप 2 और बंदे को दिला दो। इनके एक बंदे के नीचे तो 300 पीवी हो गए ना, 300 पीवी हो गए कि नहीं हुए। तो इनके नीचे अपन 2-2 बंदे और भी अपन बताएंगे कि आप भी 2-2 बंदे को प्लग करवा दो, तो ऐसे टोटल 15 बंदे हो जाएंगे। तो टोटल 15 बंदे से यहाँ पर 4500 प्लस में पीवी हो जाएगी और कंपनी के रॉयल्टी होल्डर बन जाएगी। मैं लाभ की बात करूं तो 4000 का सामान तो आपको फ्री मिल रहा, पर जहाँ 500 रुपये का बोनस आ रहा था वहाँ आपको बोनस आएगा 15,000 का। सुन लीजिए दोस्त, 20 साल तक पढ़ाई करो, 20 लाख लगा दो और 20,000 रुपये महीने की नौकरी भी नहीं मिल रही। पीएचडी किया और ये लोग रिज्यूम लेकर के रोड पे घूम रहे और इसकी हम गारंटी लेते हैं। इस प्रकार से अगर आपने काम किया तो ये पहले महीने आपकी इनकम यहाँ से चालू हो सकती है। और ये इस प्रकार से इनकम आप चाहें तो हर 3 महीने में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का गुना करके। लगभग आप 3 महीने में यहाँ से 50,000 की इनकम पर और 6 महीने में 1 लाख की इनकम पर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने भी इस काम को अंजाम दिया। तुम्हें बता दूं, ये मेरा बोनस चेक है फर्स्ट महीने का, नाम मैंने लिख रखा है रेखा जयराम चंद, और इसके ऊपर भी देखेंगे आपको दिखाई देगा। मैंने शुरुआत की थी जनवरी 2017 से, तो पहले महीने मुझे इनकम आई थी, टोटल पेपल इनकम आपको 1104 रुपये दिख रही है। बीच की सब इनकम जीरो, पहले प्रकार की इनकम चालू हुई जो परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपको दिखाई दे रही है। और अभी मैं करंट मंथ की बात करूँ तो ये मैंने अक्टूबर में जो पीपीटी बनाई थी उस महीने का है, मतलब तो इससे कम मतलब कहें कि लगभग पौने दो लाख रुपए महीने की इनकम मेरी आईडी पर आ रही। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1,76,000 दिखाई दे रही। ये महीने की इनकम मैं साल की नहीं बता रहा हूँ, आप पर मंथ की देख सकते हैं।
आप पर मंथ की देख सकते हैं। और मैं 20 साल से नौकरी कर रहा था, नौकरी को आज भी कर रहा हूँ, मैंने उसको भी बंद नहीं किया, मैंने पार्ट टाइम इसकी शुरुआत की। मगर मैं बता दूं, मैं जब 20 साल से नौकरी कर रहा था तो क्या जिंदगी में चेंज आया था। पहले यह पता था कि अगर पढ़ लिख करके नौकरी लग जाएगी तो पूरी तरह से दुनिया को उठा करके उधर से उधर रख देंगे। पर जो चेंज आया मेरी जिंदगी में, मैं बता दूं, मैं 20 साल से 2001 से नौकरी कर रहा हूँ। 2017 में जब तक वेस्टेज के बारे में पता नहीं चला तो मेरे लाइफ में जो चेंज आया था नौकरी से हुआ था कि मोबाइल लोन पर, टीवी लोन पर, होम लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन पर, और फोर व्हीलर तो दूर की बात, फिर भी सपना था तो रोड पर हमें सेकंड हैंड अल्टो कार दिखाई देती थी। मैं ही बिजनेस में आया हूँ तो मैं 17 में आया हूँ। 2018 से मैं एक बलिनो टॉप मॉडल में कार को रन करता हूँ। और 3 साढ़े 3 साल की जर्नी के अंदर उज्जैन के अंदर हमारी विनिंग टीम के अंदर 16 से 17 कार ऐसी चलती जो 8 लाख से लगा करके 18 से 19 लाख तक की। वो ऐसे ऐसे लोगों के जिनकी गाड़ियों में आगे का मगराट हुआ करता था, वो भी फोर व्हीलर से घूमते हैं। सिर्फ और सिर्फ हुआ तो ये हुआ विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की बदौलत और वेस्टेज प्रोडक्ट की बदौलत, वेस्टेज मार्केटिंग प्लान की बदौलत। इस प्रकार से क्या कुछ भी नहीं, कंपलसरी आप कुछ काम करें या ना करें, आपको ये निर्भय चीजें कहीं ना कहीं से यूज करना ही है। तो इस प्रकार का चेंज आपकी लाइफ में भी आ सकता है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और हमें जीवित रहना तो पैसे तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेंगे। पर हमें अवलोकन ये जरूर करना है कि हम हजारों साल जीने वाले नहीं। अगर मैं किसी काम को 10 या 20 साल से कर रहा हूँ, लाइफ में कोई चेंज नहीं है, और मैं उसी काम को करता रहा हूँ, दूसरे किसी काम के बारे में ना सोचूं, तो वही मिलता रहेगा जो मिलते आ रहा है। और उसमें भी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। आप किसी भी धंधे में देख लो, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, खोने के लिए कुछ भी नहीं। सिर्फ दिक्कत इसमें ये है कि यहाँ पर आपको हमारी संगत करनी पड़ेगी, और इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है, लोगों का धन नहीं लगता तो मन नहीं लगता है, और इसमें कोई बॉस नहीं है, इसलिए लोग इसको टाइम पास के रूप में लेते हैं, और फिर वो फेल्योर बन करके घूमते रहते हैं, कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता। तो आपको जिसने भी लिंक भेजी उनकी टीम में कोई बड़ा लीडर हो तो एक बार उससे जरूर मिलिए, अगर आप निर्णय लेने में करेंगे। क्योंकि एक बार पूरा समझ में नहीं आता है, पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आया था, पर पहली बार मुझे इतना समझ में आया था कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मेरे दोस्त ने जब इस प्लान को मुझे बताया था तो एक सक्सेस प्रोफाइल बताई थी, जिसमें मुझे IAS IPS अधिकारी, कलेक्टर जैसे लोग, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर लोग, MBBS MD मेडिसिन MD सर्जन, ऐसे लोग दिखे। तो मेरे दिमाग पर एक चीज के लिए कि काम कुछ बड़ा हो सकता है। अगर इतने इतने बड़े लोग 20% कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ इसको। और उसकी एजुकेशन लेने के लिए, मैं उसको समझने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए मैं दिल्ली गया था। तो एक बार आपको जिस भी बंदे ने लिंक भेजी है, उसका जो लीडर हो, जो कम से कम डायमंड, क्राउन या UCD हो, उससे मिल करके तो देखिए आप, आपको इस बिजनेस की पावर पता चलेगी कि बिजनेस क्या चीज है। बहुत खूबसूरत बिजनेस है दोस्त, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी, या करोड़ रुपए लगाने के बाद महीने की कंसिस्टेंटली लाखों रुपए की इनकम नहीं आती। और ये इनकम हमें लॉकडाउन में भी आई, तनख्वाह के पीछे हुई, परंतु यहाँ से इनकम हर महीने की 10 तारीख को आ जाती है। तो थैंक यू, आपसे मिलकर के अच्छा लगा। और आप शुरुआत कीजिए, निर्णय लीजिए, और हम आपके साथ में, हम आपके साथ में। लास्ट में मैं कंप्लीट करते करते आपसे 3 प्रश्न करूंगा। ठीक है, आप नए निर्णय लेते इस काम को नहीं करते हैं, तो आप देखिए, अगर इसकी शुरुआत नहीं करते हैं तो आप लाभ में क्या हानि में, तो आप नहीं करते हैं तो भी हानि में, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो आपको कहीं ना कहीं से यूज करना है और वहां से कुछ मिल नहीं सकता। यार यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम नहीं आए, अगर आप क्वालिटी वाला ऑर्गेनिक चीजें यूज करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, और हो सकता है इतना पैसा ना किराना भी फ्री हो जाए तो नुकसान कुछ भी नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अगर आपने शुरुआत की इसकी शुरुआत की और ये बिजनेस नहीं चला तो नुकसान कुछ भी नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो आप और कहीं से भी इस्तेमाल कर ही रहे थे। तीसरी ये चीज कि अगर आपने शुरुआत की या सिस्टम में प्लग रहे और अगर ये बिजनेस चल गया तो आप अपनी चॉइस लाइफ जी सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, लंबा हो जाएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे न ऐसे किसी एक वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।